प्यारे दोस्तों, अल्लाह वह है जो इंसान के किसी भी नुकसान को दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह उसकी ख्वाहिश और उसकी ताकत के बिना नहीं हो सकता। अल्लाह के नाम और उसकी तारीफों को जानना इंसान को फितरत के किसी भी रूप की पूजा करने से मुक्त करता है, क्योंकि सृष्टि कमजोर है और निर्माता अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह को याद रख, अल्लाह तुझे याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इसी तरह की इस्लामी घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वह औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थीं, वह सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। यह लड़की किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, या अल्लाह मुझे भी ये खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि इसके ससुराल में जितनी शादी इसके बाद हुई थी, वह सब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती हुई नजरों और सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वह खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन यह चीज देखकर और भी ज्यादा तकलीफ होती कि रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि औलाद होने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वह हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी भी तमी नहीं हो सकती, क्योंकि वह सिर्फ अपना अंदाजे और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के पास है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वह छुप कर अपने कमरे में जी भरकर रो लेती थी। कोई भी इसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वह औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें जलती पर तेल का काम किया करती थीं, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती, जिन्हें सुनकर उसका दिल चाहता था कि वह मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन बदिनी ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से वह हर नमाज में रो रोकर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वह उसे औलाद की नेमत से नवाजे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वह बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूल होती है। वक्त गुजरने के साथ जब देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो इसकी सांस के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो ये बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वह अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल में क्या हुआ कि वह बच्चे को वहीं पर लेटा कर अपने कमरे में आई और इतना रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब यह सोचने लगे कि यह देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिल को कौन समझता कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वह तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी को दे दें, किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दें। वह तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू ना रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बांध तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर उससे दिलो जान से प्यार करता था। वह उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वह क्या करता, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वह ठीक थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत उसे तलाक देने को तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा भर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वह इसकी दिलजोई,
इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए किसी भी सूरत नहीं माना, यानी दूसरी शादी करने को तैयार ना हुआ। एक दिन इसकी सास ने बहुत लान तान की, यहां तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदअज़ ही नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर यह बहुत परेशान हुई और उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रक्कतारी हुई कि कुछ ना बोला जाए, वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस मुश्किल से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। वह औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही। या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता, मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहों पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिश बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वह हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट देख रहे थे। फिर उसकी जिंदगी की नबील सुनाई गई कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए वह अस्पताल के फर्श पर ही सजदा रेज हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा कर्म है मुझ गुनहगार की, तूने सुन ली। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वह कर सकता है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें, ना कभी किसी का बुरा सोचे, ना बुरा करें, दिल की जमीन को हमेशा पाक रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। एक शहर में एक छोर रहता था जो अपने काम में बड़ा ही माहिर था। वह किसी भी जगह चोरी करने के लिए पहुंच जाया करता था। चोरी उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन वह चोरी करने के लिए किसी तरह बादशाह के महल में पहुंच गया और कीमती चीजें चुराने के लिए पसंद करने लगा। इसी दौरान महल के मुख्तलिफ कमरों में गया। चलते चलते जब वह एक कमरे के पास पहुंचा तो उसे अंदर से बादशाह और मल्लिका की आवाजें सुनाई दी, जो आपस में बातचीत कर रहे थे। चोर दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से करूं जो बहुत ही परहेजगार, इबादत गुजार और नेक हो, जो लोगों के काम आता हो, लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। बादशाह अपनी बीवी से बातें कर रहा था और बाहर दरवाजे के साथ कान लगाकर चोर उनकी सारी बातें सुन रहा था। इसी दौरान चोर के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं बादशाह की अपने दामाद के हवाले से खूबियां सुन चुका हूं, लिहाजा मुझे एक बहरूपियां और सू के साथ गुजरेगी। चोर ने वहीं खड़े खड़े प्लान बना लिया कि कैसे मैं बादशाह को धोखा दूंगा ताकि वह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे, क्योंकि बादशाह की कोई नरीना औलाद नहीं थी, यानी बादशाह के कोई लड़का नहीं था। इसलिए बादशाह की मौत के बाद मैं ही इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा और उसकी सारी दौलत का मालिक भी मैं अकेला ही बनूंगा। यह प्लान बनाकर चोर ने चोरी का इरादा खत्म किया और दिल में ख्याल किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा और नेकी और रहम दिल्ली का ढोंग रचाकर कहीं डेरा डाल लेता हूं ताकि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे और यूं मेरा मंसूबा कामयाब हो जाएगा। चोर महल से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सारे रास्ते वह यही सोचता रहा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि बादशाह को अपनी उम्मीदें मुझ में नजर आ जाएं और वह मुझे अपना दामाद बना ले। घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेटा और बादशाह का दामाद बनने का ख्वाब लेकर सपनों की दुनिया में चला गया। अगले दिन वह चौर उठा
और शहर के करीब एक जंगल में चला गया और अपने मंसूबे के तहत वहां पर उसने एक कुटिया बनाई जिसमें उसने रिहाइश इख्तियार कर ली, यानी वहां रहने लगा। चोर ने खाना बदोश की जिंदगी नेक और परहेजगार बनने के लिए नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए की थी। इसलिए उसने वहां पर रहकर इबादत रियाजत की अदाकारी शुरू कर दी। उस जंगल में आने जाने वाले शिकारी जब उस कुटिया में एक शख्स को इबादत व रियाजत में मसरूफ देखते तो उससे बड़ा मुतासिर होते और शहर जाकर उसकी बातें करते। यूं आहिस्ता आहिस्ता उस चोर की बहुत शोहरत होने लगी, जिसकी खबर बादशाह सलामत को भी हो गई कि जंगल में एक बहुत ही नेक परहेज गाड़मुत की इबादत गुजार शख्स है जो दुनिया वालों से दूर अपनी अलग ही दुनिया बसाए हुए हैं। बादशाह ने अपने कारिंदे को उस शख्स की खबर लेने के लिए भेजा तो उन्होंने वापस आकर बादशाह को सारी सूरतें हाल से आगाह किया कि कुटिया में मौजूद फकीराना लिबास में मतलब उस शख्स हर वक्त इबादत में मसरूफ रहता है। बादशाह ने अपनी बीवी से उस शख्स के हवाले से बात की कि शहर के करीब जंगल में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है, क्योंकि वह बहुत ही इबादत गुजार, परहेजगार और नेक इंसान है और हमें ऐसे ही किसी शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। मल्लिका ने कहा कि अगर ऐसा शख्स मिल गया है तो आप देर ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि वह शख्स हमसे दूर चला जाए और यह सुनहरा मौका हमारे हाथों से निकल जाए। आप अपना पैगाम फौरन उस शख्स के पास पहुंचा दें। अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया और उसे अपनी ख्वाहिश के हवाले से बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो कि परहेजगार, नेक और इबादत गुजार और खिदमत खल्क का जज्बा रखता हो और मेरे बाद बादशाहत के काम अच्छी तरीके से अंजाम दे सके। अब मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है, इसलिए तुम उसके पास जाओ और मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दो। बादशाह के हिदायत के मुताबिक वजीर जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुटिया में पहुंचकर उसने चोर को देखा जो एक परहेजगार और नेक बंदे का बहरूप धारे बैठा हुआ था। वजीर काफी देर तक उसे इबादत में मग्न देखता रहा। काफी देर बाद चोर ने आने की वजह पूछी तो वजीर बोला कि मैं आपके पास बादशाह सलामत का एक पैगाम लेकर आया हूं। बादशाह की एक ही बेटी है जिसकी शादी वह किसी नेक परहेजगार इंसान के साथ करना चाहता है जो दिन रात तकवा और परहेजगारी में मसरूफ रहता हो, इबादत करता हो, लोगों का भला चाहता हो। लिहाजा आपकी शोहरत सुनकर बादशाह सलामत ने पैगाम भेजा है कि आप उनकी बेटी से शादी कर लें। चोर यह सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। चोर ने यह बहरूपियां जत में इसी वजह से मसरूफ रहा था, नेकी और परहेज गाड़ी के कामों में लगा रहता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं।
मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, यह सब बरकत अमीना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक न साल की हो गई थी तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। यह मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती। यह तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोल बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम रिया चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देख